हेलो ब्रदर्स, वेलकम बैक टू एस के मानवा। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ही रिकार्नेशन ए पीस ऑफ लैंड इन ए इवोल्यूशन वर्ल्ड। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। कहानी सुनाने वाला हम लोगों को बताता है, इस दुनिया में अचानक एक रोशनी आई जिसकी वजह से जो इंसानी शरीर था वो पेड़ पौधे में बदलने लगा और उनका हड्डी लोहे में। लेकिन अभी भी कुछ लोग जिंदा थे जो कि घरों के अंदर या फिर परछाई में थे। हमारा मेन कैरेक्टर, आखिरकार मैं आप लोगों को ये सब क्यों बता रहा हूँ? मुझ पे तो कोई भी अटैक होने वाला नहीं है क्योंकि मैं भी ट्रांसफॉर्म हुआ हूँ। हाँ, आपने सही सुना, मैं भी ट्रांसफॉर्म हुआ हूँ। लेकिन किस चीज़ में? एक छोटा सा ज़मीन में। सिट आखिरकार भगवान, आपने मुझे ऐसा क्यों बनाया? मुझे बनाना ही था तो एक इंसानी शरीर में कम से कम डालते। जैसे ही वो हिलता है, एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा ऊपर हो जाता है और एक मॉन्स्टर उससे टकरा जाता है, जिससे वो दूसरे मॉन्स्टर से टकराकर उसके शरीर से बहुत तेज़ी से खून निकलने लगता है। अरे तू सीधा चल नहीं सकता है क्या? तेरे वजह से देख मेरा कितना खून निकल रहा है। जिसकी वजह से दोनों आपस में बहुत ज़्यादा ही लड़ाई करने लगते हैं। मैन कैरेक्टर, इस गलती का जिम्मेदार तुम मुझे नहीं बोल सकते हो। मैं इंसान हूँ, मैं भी थोड़ा मोड़ा तो हिलूंगा ही, जिसकी वजह से इस दोनों में लड़ाई हो गया। इसमें मेरी क्या गलती है? सबसे ज़्यादा ख़राब बात तो यह है कि मुझे कोई भी महसूस नहीं कर सकता है। मैं अगर हूँ या ना रहूँ इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई भी इंसान या फिर कोई भी मॉन्स्टर जब तक मैं ना चाहूँ मुझे महसूस नहीं कर सकता है। तभी एक लड़की भागती हुई आती है और बोलती है, आखिरकार मॉन्स्टर सब जगह है, मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? यहाँ पर तो ह्यूमन के फॉर्म में भी बहुत सारे मॉन्स्टर हैं। ये देखकर हमारा हीरो तभी ऊपर उठता है और बोलता है, अरे यार कितना मस्त सीन था। तभी एक लड़की से टकरा कर सीधे ज़मीन पर गिर जाती है। मेन कैरेक्टर, तुम लोग तो जानते ही होगे इंसानी हार्मोन्स के बारे में, तो ये मत कहना कि मेरे जग नहीं सकते हैं, मैं भी तो कभी इंसान था। लड़की, अरे ये बहुत ज़्यादा ही बुरा हुआ, मेरी पूरी कमर टूट गई, आखिरकार मैं गिरी किससे? फिर जैसे वो ऊपर देखती है, दो मॉन्स्टर। अरे ये तो बहुत ज़्यादा ही स्वादिष्ट लग रही है, चलो हम लोग दोनों मिलके इसे खाएंगे। फिर वो दोनों उस पर झपट्टा मार देते हैं। ये देखकर लड़की ज़ोर से चिल्लाती है। तभी हमारा हीरो अंगुली से इशारा करता है, जिसकी वजह से मॉन्स्टर के नीचे गड्ढा बन जाता है और मॉन्स्टर गड्ढे में फंस जाते हैं। ये देखकर हमारा हीरो बोलता है, तुम लोगों को पहले मुझसे परमिशन लेना चाहिए किसी लड़की को bully करने से, क्योंकि मुझे भी bully करने में बहुत मज़ा आता है। लेकिन अभी नहीं, अभी तुम उस नॉर्मल लड़की को छू नहीं सकते हो। लेकिन मॉन्स्टर्स बहुत ज़्यादा ही कोशिश कर रहे होते हैं वहाँ से बाहर निकलने की, जिसकी वजह से हमारा हीरो का सारा अंगुली टूटने लगता है। ये देखकर हमारा हीरो अपने मन ही मन सोचता है, ये तो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग है, लगता है इन्हें आसानी से मुझे पकड़ नहीं सकता हूँ। तभी वो थोड़ा सा दिमाग लगाता है और लड़की को सीढ़ी बनाकर थोड़ा दूर पहुँचा देता है और उसे पूरी तरह से कवर कर लेता है। ये देख कर लड़की अपने मन ही मन सोचती है, अचानक इस मिट्टी को क्या हुआ? ये मुझे बचाना चाहती है क्या? लेकिन ये इतना जल्दी जल्दी अपना रूप कैसे बदल पा रही है? मैन कैरेक्टर पूरे गुस्से में, तुम्हें क्या लगा मैं अभी तक कुछ नहीं बोला हूँ, कुछ नहीं किया हूँ, तो तुम जो चाहे वो कर सकते हो क्या? तुम्हें दिखाता हूँ, ये मेरी जगह है, मैं राज करता हूँ यहाँ पर। तभी दोनों मॉन्स्टर हमारे मेन कैरेक्टर को सेंस कर पा रहे होते हैं। वो बड़ी तेज़ी से मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करते हैं। ये देखते ही मेन कैरेक्टर कुछ नहीं करता है, बस चुपचाप वहाँ पर खड़ा होता है और बोलता है, तुम अब इंसान नहीं रहे, तुम सब मॉन्स्टर बन चुके हो, तुम लोग को सोचने समझने की ताकत नहीं है, तुम मूर्ख। तुम्हें क्या लगता है कि मिट्टी को दर्द होता है? फिर वो दो पंच मारता है, जिसकी वजह से वो दोनों मॉन्स्टर गड्ढे में गिर जाते हैं। फिर वो बड़े ही गुस्से में आकर उस गड्ढे को बंद कर देता है, जिसकी वजह से दोनों मॉन्स्टर उसी के अंदर दबे रह जाते हैं। चलो अब तुम दोनों अच्छे खाद बनोगे मेरे लिए। तभी हम लोग उस लड़की को देखते हैं जो कि इधर उधर देख रही होती है और अपने मन में सोचती है, आखिरकार मुझे किसने बचाया? यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा है। पप्पू, मैं तो भूल ही गया था, मुझे कोई नहीं देख सकता है, लेकिन यार मुझे दोबारा देखना है वो इंसानी वाली फीलिंग्स। उससे तो मेरा पप्पू का पप्पू खड़ा होने लगा था। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं नहीं, सुके अच्छा लड़की, अरे सुनो, तुम क्या वही हो जिसने मुझे बचाया था? पप्पू, तुरंत, सचमुच क्या तुम मुझे देख सकती हो? कि एक्चुअली इसे देखना तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ मैं तुम्हें महसूस कर सकती हूँ, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कोई है। पप्पू जैसे ये बात सुनता है तो उसका हाथ पकड़ लेता है
और बोलता है, क्या तुम मेरे साथ रहना पसंद करोगी? मेरा नाम पप्पू है, तुम्हें तो पता ही होगा रोशनी गिरने की वजह से सभी लोग मॉन्स्टर बन चुके हैं और मैं बिखर गया था और एक छोटी सी ज़मीन बन चुका हूँ। मुझे जितना पता है बाहर शायद मॉन्स्टर इंसानों को ढूंढ ढूंढ कर मार रहे हैं, मुझे ये तो नहीं पता क्यों, लेकिन अगर तुम अकेली बाहर जाओगी तो पक्का मारी जाओगी। इससे अच्छा है तुम मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। मुझे पता है ये सब बहाना है, लेकिन मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, मेरे जीने की वजह बनना चाहोगी क्या तुम? लड़की थोड़ा शर्मा जाती है और बोलती है, तुमने इतना कुछ कह दिया, मैं तो कंफ्यूज हो गई हूँ, अब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूँ। फिर पप्पू बोलता है, पप्पू करेगा डांस साला, क्या तू भी करेगी मेरे साथ डांस? हाँ, ये थोड़ा अच्छा था, इसके बारे में कुछ सोच सकती हूँ। मेरा नाम लू है, मैं बगल के ही टाउन से आई हूँ, वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर थे जिसकी वजह से मैं भागते भागते यहाँ पर आ गई कुछ खाना ढूंढने के लिए। पप्पू तू चिंता मत कर, पप्पू तेरे लिए सब करेगा, चलो चलते हैं खाना ढूंढने के लिए और अच्छी जगह रहने के लिए। लेकिन तभी अचानक पप्पू के हाथ में कुछ होता है। लड़की, अरे इसे देखो, इसमें क्या हो रहा है? जैसे ही पप्पू अपना हाथ को देखता है, उसका हाथ उसके पप्पू के जैसा ही सिकुड़ने लगता है। अरे ये क्या हुआ? अचानक मेरी ताकत को कौन चूस रहा है? अभी हम लोग म्यूटेटेड प्लांट को देखते हैं जो कि बहुत तेज़ी से ही ज़मीन की ताकत को सोख रहा होता है। ये देखकर पप्पू बोलता है, अरे इतनी तेज़ी से मत चूस, नहीं तो पप्पू चूसा हुआ आम लगेगा। कि पप्पू तू क्या ठीक है? आखिर तू ऐसा क्यों दिख रहा है? पप्पू तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, बस मेरी एनर्जी बहुत तेज़ी से सक की जा रही है। फिर वो इशारा करता है कि हमें उधर चलना चाहिए। पप्पू तू इस हालत में लड़ाई कैसे करेगा उस मॉन्स्टर से? तो क्यों ना सबसे पहले हम लोग फर्टिलाइज डालकर ज़मीन को और भी ज़्यादा स्ट्रांग बना लें, जिससे कि तू स्ट्रांग बनकर उन मॉन्स्टरों को आराम से लड़ पाए। फिर वो फर्टिलाइज़र का बोरा निकाल लेती है। यह देखकर पप्पू अपने मन ही मन बोलता है, तू क्या एग्रीकल्चर स्टूडेंट है जो कि हर वक्त फर्टिलाइज़र अपने साथ रखती है? हाँ तूने सही बोला, मैं सचमुच एग्रीकल्चर की स्टूडेंट हूँ, इसलिए तो फर्टिलाइज़र अपने साथ रखती हूँ। चलो इसका यूज़ करो और तुम जल्दी से अपना ताकत को गेन करो। फर्टिलाइज़र एब्जॉर्ब करने के बाद भी कुछ नहीं होता है, बहुत तेज़ी से ही उसका एनर्जी को सक किया जा रहा होता है। ये देखकर पप्पू बोलता है, हमें जल्दी करना होगा, उस प्लांट को ढूंढना पड़ेगा, उसे रोकना पड़ेगा, नहीं तो मेरी सारी एनर्जी वो सोख लेगा। कुछ देर के बाद वो लोग उसी प्लांट के पास पहुंच जाते हैं। वो देख देख रहे होते हैं कि आखिरकार ये प्लांट कौन सा है, क्या ये सचमुच इसी जंगल में पाया जाता है? फिर लड़की बोलती है, एग्रीकल्चर स्टूडेंट होने के नाते मुझे तो नहीं पता कि ये प्लांट सचमुच इस दुनिया का है या फिर नहीं। पप्पू आखिरकार मैं इतना ज़्यादा क्यों सोच रहा हूँ इस प्लांट के बारे में? फिर वो अपनी पावर को यूज़ करता है और बड़ी तेज़ी से ही ज़मीन को वहाँ से हटाने लगता है। ये देखकर प्लांट तुरंत वहाँ से छलांग मारता है और उड़ जाता है। ये देखकर पप्पू अपने मन ही मन सोचता है, आखिर ये कैसा प्लांट है? क्या इसके ऊपर भी वो रोशनी पड़ी थी जिसकी वजह से ये भी म्यूटेटेड बन चुका है? लेकिन मुझे पता नहीं कि आखिरकार उसके जड़ के नीचे क्या लगा हुआ है। लड़की, उसने बहुत ज़्यादा ही खाना स्टोर कर लिया है अपने सूट के अंदर राइबोसोम बैक्टीरिया की मदद से। मुझे तो लगता है वो बहुत तेज़ी से ग्रो होना चाहता है। पप्पू तब तो ये बहुत ज़्यादा ही मुसीबत वाली बात है, मैं उसे एनर्जी दूँ या ना दूँ, वो फिर भी बड़ा होता ही जाएगा। आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या? तभी वो म्यूटेटेड प्लांट अपने जड़ों से इधर उधर अटैक करने लगता है। फिर वो पप्पू पर भी अटैक करता है, जिससे पप्पू आसानी से बच जाता है। फिर वो दो मॉन्स्टर को अपने पास टान लेता है। ये देखकर पप्पू बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो बोलता है, अरे अब तो ये बुरा हुआ, ये उसकी एनर्जी से अपने आप को ग्रो करेगा। फिर हम लोग देखते हैं उस प्लांट को जो कि मॉन्स्टर के सारे एनर्जी को अपने अंदर सक करने लगता है। फिर वो बहुत तेज़ी से ग्लो करने लगता है और कुछ ही देर में वो इवॉल्व कर जाता है। फिर उसके अंदर से बहुत ज़्यादा ही खतरनाक एनर्जी का प्रेशर बाहर निकल रहा होता है और हम लोग देखते हैं उसके नए रूप को। फिर वो बोलता है, तूत तूत तूत, और एक लड़की पर अटैक कर देता है। लड़की कुछ समझ नहीं पा रही होती है, तभी पप्पू से हटने को बोलता है और उसके सामने आ जाता है। ये लड़की देख कर लड़की शॉक हो जाती है। फिर हम लोग देखते हैं पप्पू के सीने पर से वो प्लांट अपने रूट को बाहर निकाल लेता है और उसके एनर्जी को बहुत तेज़ी से सक करने लगता है। ये देखकर पप्पू अपने मन ही मन सोचता है, ये प्लांट तो और भी ज़्यादा खतरनाक है उन दोनों मॉन्स्टर से, ये मेरी एनर्जी को भी एब्जॉर्ब कर रहा है। तभी लड़की चिल्लाती है और बोलती है, पप्पू क्या तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम्हें जल्दी से यहाँ से भाग जाना चाहिए, अपनी जान बचाओ, जाओ यहाँ से। तभी हम लोग देखते हैं उस प्लांट को जो कि बहुत तेज़ी से अटैक कर देता है पप्पू पर, जिसकी वजह से पप्पू का आधा शरीर वहीं पर टूट जाता है।
फिर पप्पू उसे पकड़ लेता है और बोलता है मुझे कैसे ना कैसे कर कर उसके लिए और भी ज़्यादा वक्त को निकालना पड़ेगा, मुझे इसे यहाँ पर रोकना पड़ेगा। फिर वो चिल्लाता है पीछे मुड़कर, आखिर तुम इंतजार किसका कर रही हो, जल्दी यहाँ से भागो, भागो यहाँ से। इधर पप्पू बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा होता है उस प्लांट को रोकने की, लेकिन प्लांट के बहुत सारे जड़ उस लड़की पर अटैक कर देते हैं और लड़की चुपचाप वहाँ पे खड़ी होती है। जैसे वो प्लांट से करीब आते हैं वो तो हर्बिसाइड उसके ऊपर डाल देती है। म्यूटेटेड प्लांट। अचानक अचानक मरी जड़ों को क्या हुआ, उसने क्या डाला, ये मरने क्यों लगे। फिर लुआ बोलती है तुम्हें क्या लगा कि मैं आसानी से तुमसे हार मान लूँगी, ये पेस्टिसाइड है जो कि बड़े से बड़े जंगली घास को भी मार सकती है, तो तुम क्या चीज़ हो। यार म्यूटेटेड प्लांट के सारे जड़ें टूटने लगती है और गिरने लगती है, तभी उसका सारा एनर्जी भी ख़त्म हो जाता है और वो एक धीरे धीरे करके नॉर्मल प्लांट बनने लगता है। फिर वो तुरंत जीवन में गिरता है और बोलता है तो पप्पू क्या हम लोग जीत गए, क्या हमें और लड़ाई करना पड़ेगा। लुआ जो हमें चल के देखना चाहिए। तूत लगता है हमें पास बुला रहा है। पप्पू अबे तूत ये कौन है, क्या तुम लड़ाई के बीच में उसको नाम दे रही थी। फिर वो प्लांट अपना फूड को ऑफर कर रही होती है। यह देखकर लुआ बोलती है ये सरेंडर कर चुकी है, हमें इसके पास जाना चाहिए, ये अपना खाना हमें ऑफ़र कर रही है। क्या आखिरकार ये कैसी बात हुई, क्या मॉन्स्टर सरेंडर करते हैं, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है अब तो। इधर हम लोग उस प्लांट को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है तूत और बहुत ज़्यादा ही माफ़ी मांग रहा होता है उस पर अटैक करने की वजह से। फिर लुआ बोलती है तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने पहले ही तुम्हें माफ़ कर दिया है। फिर वो बहुत सारा फूड को लुआ को दिखा रहा होता है। तो तुम कहना चाहते हो कि तुम भी पहले इंसान थे और बाद में इस मॉन्स्टर प्लांट पे बदल गए, आखिरकार ये कैसे हुआ, क्या तुम पर भी रोशनी करी थी जिसकी वजह से ये सब हुआ। और मेरे हिसाब से ये जो तुम्हारा फल है वो फ्रूट्स नहीं है, ये ट्यूबर प्लांट है, क्या इसे खाया जा सकता है। फिर वो उसे काट कर मुँह में डाल लेती है। पप्पू अरे तू क्या कोई भी चीज़ अपने मुंह में डाल लेती है, जल्दी से उगल उसे, उसमें जहर भी हो सकता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है इस पौधे के ऊपर, मैं तो इसे पक्का मार डालूंगा अगर इसमें कुछ हुआ तो। लुआ इसका टेस्ट इतना भी बुरा नहीं है, हम लोग इसे खा सकते हैं, बस पहले पकाना पड़ेगा। और हाँ सुन, तू इतना तेज़ी से हमारे पप्पू का एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है, अगर तुम्हें जब भी एब्जॉर्ब करना हो तो पहले पप्पू से पूछना पड़ेगा। तूत अरे यार कभी कभी लड़कियां सचमुच बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाती है, लेकिन जब मैंने पहले इसे देखा था तो ये अपने डार्क फॉर्म में था, आखिर उस फॉर्म में कैसे आता है, उस फॉर्म में तो वो बहुत ज़्यादा ताकतवर था। तभी हम लोग देखते हैं तूत को जो कि उस डार्क एलिमेंट को बाहर निकालता है। ये देखकर पप्पू उसे छूने लगता है और बोलता है चलो मैं इसे देखता हूँ ये क्या चीज़ है। जैसे वो उसे छूता है तुरंत उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। ये देख कर वो चौंक जाता है और वो बोलता है अरे ये क्या हुआ, वो कहाँ गया। तभी आसपास बहुत ज़्यादा शोर मच जाता है और बोला जाता है कि वो मॉन्स्टर आ रहे हैं, वो मॉन्स्टर आ रहे हैं। ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। तूत ये तूत मुझसे क्या कहना चाहता है और मैं इसकी बातों को समझ कैसे रहा हूँ, अचानक मेरा कान बज रहे हैं क्या, ये क्या हो रहा है यहाँ पर। तभी तूत उसे समझाता है तुमने जो डार्क एलिमेंट एब्जॉर्ब किया है वो हमें बहुत ज़्यादा ताकतवर बना देता है। ओह ताकतवर। फिर हम लोग देखते हैं मॉन्स्टर को जो कि उन सबको देख लेता है, फिर बड़ी तेज़ी से उन सब पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। ये देख हमारा पापा अपने मन ही मन बोलता है चलो देखते हैं आखिरकार उसने मुझे कितना ताकतवर बनाया है। फिर वो अपनी लैंड का इस्तेमाल करता है और बहुत सारा भाला बनाकर उसे पकड़ लेता है। लुआ अरे ये तो मॉन्स्टर है, बचो उससे। पप्पू तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पेड़ पौधों ने पहले ही बता दिया है कि हम लोग पे अटैक होने वाला है, मैं तो बस ट्राई कर रहा था कि उस डार्क एलिमेंट ने मुझे कितना पावर दिया है। फिर वो लैंड के पावर को इस्तेमाल करता है और पूरी तरह से उसे पकड़ लेता है और अपने अंदर समा लेता है। ओह ये तो फर्टिलाइज़र बन गया। फिर उसके अंदर से बहुत ज़्यादा एनर्जी बाहर निकल रहा होता है। ओह ये डार्क एलिमेंट किसी भी दूसरे एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है, ये तो अच्छा है, ये मेरी पावर को भी धीरे धीरे बढ़ा रहा है। वाह तुमने देखा मैंने डार्क एनर्जी को इतनी आसानी से एब्जॉर्ब कर लिया और इससे तो मेरा प्रॉफिट हो रहा है, मैं और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा हूँ। अगर मैं इसी तरह स्ट्रॉन्ग बनूंगा तो फ्यूचर में तुम्हें आराम से प्रोटेक्ट कर पाऊँगा। लुआ ओह ऐसी बात है क्या, मुझे तो लगा था तूत ने तुम पे अटैक कर दिया है और इस मॉन्स्टर ने भी अटैक कर दिया है, मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी मैं क्या करती। इधर तूत अरे ये कैसी औरत है, ये तो डर भी नहीं रही है मॉन्स्टरों से। फिर लिया तूत को सहलाने लगती है और बोलती है हम लोग अब साथ रहने वाले हैं। तूत तुमने जो अभी डार्क एलिमेंट का एनर्जी लिया था क्या तुम उसे मुझ में ही बांट सकते हो, मैं भी उसका इस्तेमाल करना चाहता हूँ। पप्पू लगता है तो बहुत जल्दी समझदार होता जा रहा है, चल मैं तुझे डार्क एनर्जी बाद में दूंगा।
तू बार बात पर मुझे छुआ ना कर, अगर तू मुझे नहीं देना चाहता है तो। ठीक है बाबा, अब गुस्सा न कर, बस ये बता तू जो डार्क एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा था वो कहाँ से कर रहा था। तूत एब्जॉर्ब करके दिखाने लगता है और बोलता है ये जो सन इक्लिप्स है जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा ही डार्क पावर मिलती है और जिस पे ये डार्क पावर पड़ती है वो मॉन्स्टर बन जाते हैं। क्या? जल्दी से लो, यहाँ से साइड हटो। पप्पू, ओह इसकी वजह ये है सोलर इक्लिप्स, लेकिन ये तुरंत हम पे असर नहीं करती है, ये धीरे धीरे कर कर इंसानों को मॉन्स्टर बना देती है। सीन चेंज होता है सोलर इक्लिप्स के बाद। लुआ इधर उधर चलने लगती है और बोलती है चलो हम लोग वहाँ चलते हैं, वहाँ पर हम लोग अपना घर बनाएंगे, जल्दी आओ जल्दी आओ। इधर हम लोग जो पप्पू को देखते हैं जो कि रेंगता हुआ आ रहा होता है और बोलता है तुम लोगों को क्या लगा कि मैं चल नहीं सकता हूँ? तुम लोग तो सोचते होगे कि ज़मीन कभी चल नहीं सकती है, मुझे भी लगता था, लेकिन मैंने धीरे धीरे कोशिश किया तो मैं धीरे धीरे कर आगे बढ़ने लगा और ये सचमुच कमाल का है। इधर लुआ मिट्टी चेक कर रही होती है और खोज रही होती है कहाँ का मिट्टी सबसे ज़्यादा फर्टाइल है। फिर वो बोलती है पप्पू यहाँ पे आ जाओ, यहाँ का मिट्टी फर्टाइल है और यहाँ मॉस्ट भी है, यहाँ जल्द आसपास ही हमें पानी भी मिल जाएगा, चलो यहाँ पर घर बनाते हैं। पप्पू कुछ देख लेता है और बोलता है ये तो वही एलिमेंट है। फिर उसके पास जाता है और उसे उस एलिमेंट को उठा लेता है और बोलता है मैं तो कभी नहीं चाहूँगा कि तुम भी हमारी तरह मॉन्स्टर बनो। ये सुनकर लिन गुस्सा आ जाती है और वो बोलती है तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम कोई मॉन्स्टर नहीं हो, मेरी नज़रों में तुम हमेशा इंसान रहोगे। पप्पू, इसने क्या बोला? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या इसने? तभी लिन चिल्लाती है और बोलती है इधर देखो, इधर मैंने तुम्हारे लिए बीज लाया है, जल्दी से इन बीज से पौधे बनाओ और चलो हम लोग यहाँ पर खाना उगाएंगे जिससे कि हम लोग खा सके। फिर लिन को सारा बीज दे देती है। फिर लिन उन सारे बीजों को देखने लगता है और बोलता है चलो मैं अपनी एनर्जी को देकर इन पे उगाता हूँ। फिर वो अपनी थोड़ी एनर्जी को इस्तेमाल करता है और धीरे धीरे कर प्लांट को कल्टीवेट करने लगता है। कुछ देर में ही सारे पेड़ पौधे जर्मिनेट हो जाते हैं। ये देख के वो बोलता है वाह, मेरी एबिलिटीज़ तो सच में इंक्रीज़ हुई है, अब तो मैं प्लांट को भी जर्मिनेट करवा सकता हूँ। ये देख कर लिन बोलती है तुमने अपना एनर्जी ज़्यादा तो इस्तेमाल नहीं कर दिया? नहीं, मैंने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया है, अभी तो मैंने बहुत ज़्यादा कम एनर्जी इस्तेमाल किया है और ये सारे प्लांट जल्दी से जर्मिनेट हो गए। तूत मुझे भी खाना है, मुझे भी खाना है, जल्दी से मुझे भी एनर्जी दो। पप्पू चल, ज़्यादा नाटक मत कर, जब तक तू मेरा सारा बात नहीं मानेगा तब तक तू सपना ही देख बस। तूत लुआ, देखा मैंने कहा था ना कि ये तूत बहुत जल्दी जल्दी इंसानी भाषाओं को सीख रहा है। हाँ तुमने सही कहा था, तुम गलत हो सकती हो क्या? फिर सीन चेंज होता है, हम लोग देखते हैं पप्पू को जो कि मिट्टी से घर बना रहा होता है और बोलता है यहाँ ये शेल्टर हमें सोलर इक्लिप्स से आने वाली किरणों से बचाएगा। चलो ये काम तो हो गया, अब खाने का बचा है। फिर वो बहुत सारे छोटे छोटे पौधे लगा देता है और बोलता है खाने का भी काम ख़त्म हुआ। मैं तो चाहता हूँ कि सारे इंसान मेरी ज़मीन पर रहें जिससे मुझे अकेलापन महसूस नहीं होगा और मैं सारे इंसानों को बचा भी पाऊँगा। इधर लुआ आग जला रही होती है, तभी तूत पप्पू से पप्पू जल्दी चल, मैंने बहुत सारे इंसानों को देखा है, हमें उन्हें बचाना होगा। क्या बोल रही हो तुम? इंसान आखिर कहाँ पर है? तुमने कहाँ देखा था? सीन चेंज होता है, हम लोग इंसानी ग्रुप को देखते हैं जो कि भाग रहे होते हैं। एक लड़का, अरे यार मैं तो बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, मैं उससे और भागा नहीं जाएगा। लीन, आखिरकार तू क्या कर रहा है? ये सब मत बोल, चुपचाप भाग, अगर हम लोग ज़रा सा भी रुके तो वो मॉन्स्टर हमें पक्का मार डालेगा। सब तेरी गलती है, तू ही बार बार वो हमें बोल रही थी लुआ को ढूंढने के लिए। देख हम लोग बाहर आए हैं जिसकी वजह से अब ये मॉन्स्टर हमारा पीछा कर रहे हैं। सैन, हाँ मैं मानती हूँ ये सब मेरा गलती है, लेकिन अब मुंह बंद कर और चुपचाप भाग यहाँ से। तभी हम लोग देखते हैं मॉन्स्टर बहुत तेज़ी से उनका पीछा कर रहा होता है। ये देख एक लड़का बहुत ज़्यादा डर जाता है, डरने की वजह से वो ज़मीन पे गिर जाता है। तभी मॉन्स्टर बहुत तेज़ी से उस पर अटैक करता है। ये देख दोनों चिल्लाते हैं चैन नहीं। इधर मॉन्स्टर बड़ी तेज़ी से उस पर अटैक करता है। अरे लगता है अब मैं मरने वाला हूँ। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर हमारा पप्पू आ जाता है और अपनी ज़मीन की ताकत को इस्तेमाल कर उसके पैर को पकड़ लेता है और बोलता है तुम लोगों ने क्या कहा? लुआ, शायद ये लोग उसके दोस्त होंगे। फिर हम लोग देखते हैं उस मॉन्स्टर को जो कि पीछे मुड़ता है और अपनी साइकिक एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए पप्पू को ढूंढने लगता है।
इधर पप्पू अपने मन ही मन सोचता है, मुझे तो लगा था ये मॉन्स्टर थोड़ा ताकतवर होगा और ये हम लोगों से बात भी कर पाएगा, लेकिन नहीं, ये मॉन्स्टर भी गधा है उन मॉन्स्टरों की तरह। फिर वो बोलता है, चलो मैं दिखाता हूँ आखिरकार मैं क्या कर सकता हूँ। फिर अचानक वहाँ पर बहुत बड़ा गड्ढा बनता है और मॉन्स्टर को लेकर पप्पू सीधा ज़मीन के नीचे चला जाता है। हाँ हाँ, अचानक अचानक मॉन्स्टर कहाँ गायब हो गया? मेरे हिसाब से लैंडस्लाइड होगा, मॉन्स्टर उसके नीचे फंस गया है। आखिर अरे वहाँ देखो, वहाँ धुआं निकल रहा है। ज़रूर वहाँ पर हमारे स्कूल के कुछ बच्चे मिलेंगे, वहाँ पर शायद लुबा भी मिल सकती है, हमें वहाँ पर चलना चाहिए। इधर हम लोग देखते हैं तूत तूत को, जो कि उन्हें आते हुए देख रहा होता है। फिर हम लोग देखते हैं पप्पू को, जो कि वहाँ पर आ जाता है। फिर तूत तूत बोलता है, आखिरकार तुमने उन ह्यूमन्स को छोड़ क्यों दिया? तुम उन्हें भी मार सकते थे। पप्पू, तूत तूत, तू नहीं जानता, इंसानों को खाना पीना और रहने की जगह के अलावा भी कुछ चाहिए होता है। वो है इंसान अपने जैसे लोगों के साथ रहना। मुझे लगा कि वो उसके दोस्त हो सकते हैं, इसलिए मैंने उन्हें छोड़ दिया और उन्हें डराया नहीं। लुआ उन सबको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और जल्दी से आकर सैन के गले लग जाती है। ये देखकर तो तुत तुत अपना माथा पकड़ लेता है और बोलता है, लगता है लुआ उन सबको जानती है। मेरा खाना उन सब पर भी बटेगा, ये तो और भी कम हो जाएगा। तेरी, ये अपना खाना के लिए नाटक कर रहा था, मुझे तो लगा ये मेरे बारे में सोच रहा है। फिर हम लोग सैन को देखते हैं, जो कि बोल रही होती है, मैं तो बहुत डर गई थी। तुम्हें पता है क्विनलिन मारी जा चुकी है और बहुत सारे लोग भी मारे जा चुके हैं मॉन्स्टर के हाथों। मैं तो बहुत डर गई थी तुम्हारे बारे में। तुम आखिरकार यहाँ पर इतने लंबे समय से कैसे रह रही हो? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि ये शेल्टर तुमने बनाया है, वो भी अकेले। चलो, जितना ज़्यादा सामान पैक कर सकती हो पैक करो, हम लोगों को आगे के लिए निकलना पड़ेगा। हम लोग यहाँ पर सेफ नहीं हैं। यहाँ आसपास बहुत सारे मॉन्स्टर थे, हम लोगों ने आते हुए देखा था। हमें भी सरकार के द्वारा बनाए गए खुफिया शेल्टर में जाना पड़ेगा, हम लोग वहीं पर सेफ रह सकते हैं। चलो हमारे साथ चलो। ये बोलकर लुआ का हाथ ज़ोर ज़ोर से टानने लगता है। तभी हम लोग देखते हैं कटोरी को, जो कि हिलता है और सीधे उस लड़के के हाथ पे गिरता है। आउच, ये कैसे गिरा? तभी हम लोग देखते हैं सैन वहाँ पर बीच में आती है और बोलती है, तुम बार बार लुआ को हर्ट क्यों कर रहे हो? हम लोग बैठकर यहाँ पर बात कर सकते हैं ना। तुम इतना भोली बनने की कोशिश क्यों कर रही हो? तुम्हें पता है ना कि आखिरकार कितने सारे मॉन्स्टर हमारे पीछे पड़े हुए हैं, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना पड़ेगा। आखिर इसे हुआ क्या है? ये इस तरह से बातें क्यों कर रहा है? मुझे क्या पता। हट साला, मैं तो पागल था, लुआ को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गया। अब वो नाटक कर रही है, मैं तो जा रहा हूँ, उन्हें मरने दो। अरे भाई, गुस्सा मत कर, देख हमारे लिए लुआ ने पोटैटो बुने हैं, क्या तू इसे खाएगा? हाँ, इसे खा के कौन जिंदा रहने वाला है? कुछ दिनों तक तो जिंदा रह सकते हैं, बाद में हम लोग भी मारे जाएंगे उन मॉन्स्टर के द्वारा। हमें जल्दी से इस जंगल को छोड़ के जाना पड़ेगा। तू ये मोटा गेंडा अपने आप को समझ के क्या रखा है? उसने मेरी लुआ पर हाथ कैसे उठाया? मैं तो उसे मार डालूंगा। फिर वो अपने सारे जड़ों को बाहर निकालने लगता है। वो, तुम्हें इतना गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है, गुस्सा तो मुझे भी आ रहा है इस मोटे पे। मैं भी इसे मार डालना चाहता हूँ, लेकिन अभी वो लुआ का दोस्त है, तो हम लोग बाद में डिसाइड करेंगे क्या करना है उसके साथ। इधर वो मोटा, अरे छी, कितना गंदा पोटैटो है, मुझे तो खाने में ज़रा सा भी मज़ा नहीं आ रहा है, तू कैसे खा पा रहा है? अरे भाई, तू इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों कर रहा है? ये तो उतना भी ख़राब नहीं है। हाँ, तूने सही बोला, मुझे भी गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। हाँ, मैं उन सबको मार डालूंगा सभी को। धीरे धीरे करके उसका भी रूप बदलने लगता है और इसी के साथ ये एपिसोड भी ख़त्म होता है। तो हम लोग बाद में मिलते हैं गाइस, बाय बाय, टाटा, सी यू नारा, फिर मिलेंगे। जिसे अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है? बाय बाय।